सोनिया खान सिंपल मील में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एग स्पेनिश करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एग स्पेनिश करी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल सी ये रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे ले लिया है पैन, उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है और इसमें मैं डालूँगी 1 पिंच जो है मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी यहाँ पे। और उसमें जो मैंने अंडे जो बॉयल करके रखे हुए थे वो मैं इसमें अब इसको हल्का सा जो है फ्राई कर लूँगी इसमें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट आता है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना। अगर यहाँ पे आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, इस तरह से इसको आपने तल लेना है। और इनको निकालने के बाद इसी ही पैन में आपने अपना आधा कप जो है ऑयल दोबारा से ऐड करना है मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें, मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी अपना जो भी खड़ा मसाला है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिख दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं इस तेल में मैंने हल्का से इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी एक प्याज मैंने ली है, बड़ी प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया है और इसको मैं इसमें डाल के और फ्राई करूँगी। आपने इसको जो है गोल्डन ब्राउन तक इसको जो है फ्राई करना है। बहुत ही मज़े की जो है बहुत अच्छा ही इसका फ्लेवर आता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ ताकि हमारे जो गरम मसाला है जो मैंने डाला है उसकी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखें, आपने इसको इस तरह से ब्राउन करना है और बिल्कुल एक कौरमे वाली जो प्याज होती है ना वो कर लेना है। कौरमे वाली जो प्याज होती है ना उस तरह बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, आपने जो है गोल्डन ब्राउन इसको करना है। ये देखें, आप देखें किस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से इसके साथ हम भूनेंगे अपने प्याज को। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। आप लोगों ने जो है पालक पनीर खाया होगा और चिकन पालक और बीफ पालक जो है वो खाया होगा। तो आज मैं बना रही हूँ एक पालक, जो कि बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो ये देखें, अब इसके बाद में ये देखें हमारी प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो उसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 मीडियम मैंने टमाटर लिए थे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है यहाँ पे। और ये क्वांटिटी जो मैं बना रही हूँ ये आधा किलो की है, आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटरों के साथ अपना जो है मसाला ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने मसाला डाला है, रेड चिली है, सॉल्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी और ये पिसा हुआ धनिया है। और हुआ है ये हमने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा इसकी क्वांटिटी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं मसाला भूनती हूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि हमारा मसाला लगे नहीं और बहुत ही अच्छे से जो है भुन जाए। तो यहाँ देखें, मैंने पानी डाला है और इसकी बहुत ही अच्छे से मैं भुनाई कर रही हूँ। और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आने लग गया है, यानी हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुनने लग गया है। जितनी अच्छी इसकी जो भुनाई होगी उतना ही मज़े का जो है ये बनेगा। तो यहाँ देखिए, ये मेरी भुनाई की तरफ आ गया है। मज़े की ग्रेवी लग रही है मामा। और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबुएँ आ रही हैं और बेसिक मसाले डले इसमें। तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी और अच्छे से मैं भुनाई कर सकूँ। और ये देखिए, हम
इसके साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पे 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐसी काट के डालनी है। आप भी इसी तरह से काट के इसमें डाल सकते हैं। और ये देखें, इसको और मज़ीद भूनेंगे ताकि हमारा जो इसका ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। देख रहे हैं आप किस तरह से इसका ऑयल आया है ऊपर। अब इसके साथ ही अब मैं हमारा मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें जो पालक हमने ली थी, हमने आधा किलो इसमें पालक ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसमें जो मैंने पालक ली थी वो मैंने आधा किलो के करीब ली थी और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छे से धो के। और अब मैं इसको इसमें पहले हमने मसाला भून लिया था, अब हम पालक के साथ इसको भूनेंगे ताकि पालक की जो भी कच्चेपन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए इसमें। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, देखिएगा आप। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा एक व्लॉग भी आने वाला है और इंशाल्लाह वो ज़रूर व्लॉग आएगा। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है मामा जो है भुनाई करी है और बहुत ही मज़ेदार ये स्पेनिश एग करी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। अपने घर फैमिली फ्रेंड को ये बना के ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि मामा की रेसिपी तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ मामा ने गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये अब मामा जो है ये अब मिक्स करनी है गरम मसाले को, पूरी जो है हमारा जो बन रही है ग्रेवी। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और इसको अच्छे से भून लूँगी। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है और कितना मज़े का लग रहा है। और यहाँ ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है और नीचे लग रहा है हल्का हल्का सा। तो हमने इसको अच्छे से भूनते रहना है और इसके बाद जब ये हमारा भुन जाएगा तो हम इसमें यहाँ पे अपने जो हमने अंडे जो तल के रखे थे बॉयल हुए वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो पालक ली थी, उसको ब्लेंड कर लिया था, उसकी हिसाब से मैंने 6 अंडे डाले हैं। अगर आप 1 किलो पालक ले रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अंडे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून में यहाँ पे पानी डालूँगी। और आपको जितना डालना है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए हमारे जो एग स्पेनिश करी है ये बनके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की। तो आप इस पॉइंट पे इसमें चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो यहाँ पे ये मेरे बिल्कुल दम बन गए हैं और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम दूंगी। उसके बाद अपना जो है फ्लेम बंद कर दूंगी और मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।